अगर आपने एक बार ये अदरक का बनाया हुआ नुस्खा मेरे तरीके से इस्तेमाल कर लिया, तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी खाँसी, बलगम, सर्दी, जुकाम जड़ से आप उखाड़ कर फेंक सकते हो। जी हाँ, इतना पावरफुल नुस्खा है और ये बच्चे भी ले सकते हैं और बड़े भी ले सकते हैं। यानी कि सर्दियों भर कितने भी आप ठंड में काम करेंगे, आपको ना तो सर्दी जुकाम होगा और ना ही बलगम वगैरह की शिकायत होगी। अगर आपको बाई चांस कभी सर्दी जुकाम हो भी जाता है, खाँसी वगैरह हो जाती है, तो आप तुरंत इस नुस्खे को बना कर के ले लीजिएगा अदरक के, आपको तुरंत आराम मिलेगा। इंस्टेंट जिसे कहते हैं ना तुरंत, वो आपको मतलब कि आराम होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अदरक को लेंगे। अदरक आपने कितना लेना है, अगर आप पूरी सर्दी बना कर के रखना चाहते हैं, तब भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर खुद अकेले के लिए बना रही हूँ क्योंकि मेरी ही खाँसी नहीं निकल पा रही थी, परेशान हूँ मैं काफ़ी टाइम से। तो मैं अपने लिए केवल बना रही हूँ, तो अदरक मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर ले लिया है। अब आपको लेना होगा नमक और लेना होगा तवा। जी हाँ, ध्यान रखें तवे पर ही आपको ये नुस्खा बनाना है। और तवे का एक ये समझ लीजिए दोस्तों, इसमें मतलब एक ये रीज़न है कि ये लोहे का है और इस रेमेडी में, इस नुस्खे में आयरन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब हम तवे पर इस नुस्खे को प्रिपेयर करेंगे तो इसमें आयरन की मात्रा भी जाएगी क्योंकि तवा जो होता है वो लोहे का होता है, एक यही रीज़न है। तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और बहुत जल्दी आप ठीक हो जाएँगे। सबसे पहले आपको अदरक धोना है, धोने के बाद आप टुकड़ों में तोड़ करके अदरक को नमक में डाल करके भून लीजिए और ये बिल्कुल इसी तरीके से भुन जाएगा जैसे आलू वगैरह भूनते हैं या फिर शकरकंदी जो होती है उसको भूनते हैं। बिल्कुल ये उसी तरीके से भुन जाएगा। आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है 2-4 मिनट का, लेकिन आपको नमक में ही इसको भूनना है। तो यहाँ पर मैंने देखिए अलट-पलट के इसको अच्छे से भून लिया है दोस्तों। अगर आप ज़्यादा भून रहे हैं तो आपको नमक यहाँ पर ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल भून करके तैयार हो चुके हैं, अभी काफ़ी गर्म हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। आप अंग्रेजी दवाई खाते हैं, डॉक्टरों पे जाते हैं, वो दवाइयाँ क्या करती हैं, गर्मी करती हैं पेट में और उससे बहुत तरह-तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो घरेलू उपचार होते हैं, घरेलू नुस्खे होते हैं ना भई, ये आपको बहुत फ़ायदा भी करते हैं। ये समझ लीजिए कि नुकसान होने की कोई भी आपको मतलब कि ये नहीं रहती है टेंशन वग़ैरह कि आपको नुकसान पहुँचेगा, बल्कि ये फ़ायदा ही करते हैं। और आज के टाइम पे नहीं है, दादी-नानी के ज़माने के ये नुस्खे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मुझे गाँव में जाने से भी फ़िलहाल तो ये फ़ायदा हुआ था कि मुझे तरह-तरह की चीज़ें पता चली, नुस्खे पता चले, बहुत सारी चीज़ें पता चली, जो आने वाले टाइम में मैं आपके साथ धीरे-धीरे शेयर करने वाली हूँ। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। गाँव के लोग बहुत सीधे भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब के अच्छे भी होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं। उनके पास बहुत सारी रेमेडीज़ ऐसी होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती है और वो अपना इलाज घर पर ही कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, अदरक को छील करके इस तरीके से ग्रेट कर लेना है, चाहे तो आप मिक्सी में भी पीस सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ग्रेटर में इसको ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने दोबारा से तवे को चढ़ा दिया है। फ्लेम आपको स्लो रखनी है, ध्यान रखें इस बात का। आप हाई फ्लेम पे बनाएँगे तो रेमेडी या फिर आप नुस्खा बोल सकते हैं इसको, वो जल सकता है। अब यहाँ पर जैसे ही हमने इसमें ये अदरक है इसको डाला, तो ये देखिए थोड़ा-सा ना ड्राई होने लग जाएगा और इसमें जो थोड़ा बहुत भी कच्चापन रहेगा, वैसे तो कच्चापन नहीं रहता है, हमने पहले इसको भूना है नमक में। अगर थोड़ा बहुत कच्चापन, तीखापन भी रहेगा इसमें तो वो यहाँ पर बिल्कुल गायब हो जाएगा। अब आपको गुड़ लेना है। तो दोस्तों मैं फ़िलहाल के लिए बना रही हूँ, आपके जब तक मुझे 2-4 दिन ये चल जाएगा फिर दोबारा मैं बना लूँगी। तो अभी यहाँ पर मैंने गुड़ अपने हिसाब से लिया है। देखिए अगर आप 50 ग्राम अदरक ले रहे हैं, तो आप कम से कम उसमें 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम गुड़ डालिएगा। यानी कि डबल-तिबल आप थोड़ा-सा ज़्यादा कर लीजिएगा उसमें क्योंकि ये थोड़ा-सा तीखा-सा होता है ना, ऐसा ना हो आपको तीखा लगे फिर आप कहें मुँह जल रहा है।
वैसे थोड़ा बहुत तीखापन लगता है अदरक में, लेकिन वही तीखापन आपके गले के फंगल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। जो छाती में आपके बलगम जमा हो जाता है ना, आप साँस नहीं ले पाते हैं और कभी-कभी तो ज़्यादा लंबे समय तक खाँसी नहीं जाती है, तो टीबी की समस्या हो जाती है। अब यहाँ पर हम इसमें डालेंगे काला नमक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए अदरक डाला, फिर मैंने गुड़ डाला, उसके ऊपर से मैंने क्या किया, काला नमक डाला। अब इसमें हम एक चीज़ और ऐड करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी भी सर्दी में आप काम कर लोगे, आपको सर्दी असर नहीं करेगी। ये बहुत ही अच्छी-सी भाई रेमेडी है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो मुझे भी नहीं पता, बाहर शहरों में रहते हैं तो इतनी जानकारी नहीं हो पाती, लेकिन गाँव में जाने से फ़ायदा होता है क्योंकि वहाँ पे हमारी मम्मी, दादी, सास सब मिलते हैं। तो कोई ना कोई हमें एक अच्छी-सी रेमेडी, अच्छी-सी शिक्षा दे ही दे देते हैं। अब यहाँ पर मैंने जो काली मिर्च है इसका पाउडर बनाया और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये देखिए, तो यहाँ पर ये रेमेडी बन करके लगभग तैयार हो चुकी है। बस ध्यान आपको यही रखना है कि आपको इसे फुल फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे नहीं बनानी है, आपको स्लो फ्लेम जो होती है मतलब कम आँच पे इस नुस्खे को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है मेरे हिसाब से। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आपको एक कटोरी में पानी लेना होगा और उससे चेक करना होगा। अभी मैं बताऊँगी आपको कैसे चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है, मैंने काली मिर्च थी ना वो भी इसमें 5-6 काली मिर्च कूट करके डाल दी हैं। अब यहाँ पर जो पानी मैंने लिया था अभी देखिए, इसमें मैंने नुस्खे को डाला ना, देखिए अब यहाँ पर इकट्ठा हो चुका है। बस आपको ये ध्यान रखना है इसकी बॉल जैसी बननी शुरू हो जाए, यहाँ पर इस तरीके से इकट्ठा हो जाए, बहना नहीं चाहिए, लिक्विड ही नहीं रहना चाहिए। अब इसको मैं क्या कर रही हूँ, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ये तो मुझे कई दिन तक मतलब कि चल जाएगा। बच्चे भी खा सकते हैं, इसका स्वाद भी काफ़ी अच्छा होता है। अब यहाँ पर इसको मैंने क्या किया, थोड़ा-सा मतलब कि ये ज़्यादा टाइम तक के लिए छोड़, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको इसे नहीं छोड़ना है, थोड़ा-सा गुनगुना ही आप तैयार कीजिएगा इसको। थोड़ा ज़्यादा टाइम तक के लिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने पहली बार बनाया था तो मुझे इतना पता नहीं चला, लेकिन घर पे बनाते हैं तो उनको आइडिया होता है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता रही हूँ ज़्यादा देर आपको नहीं छोड़ना है, हल्का गुनगुना सा रहे ये। अ, तो आपको करना क्या है, थोड़ा-थोड़ा ले करके इसकी बॉल्स बना लेनी है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बॉल्स बनेंगी जैसे कैंडी बनाते हैं ना, टॉफ़ी वग़ैरह होती है ना, उस तरीके की आप इसको बना लीजिएगा। अब गोली कितनी बड़ी रखनी है, तो गोली आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। वैसे ये गोली मैं बहुत जल्दबाज़ी में बना रही हूँ बड़ी-बड़ी, तो इससे थोड़ी आधी बना लीजिएगा। ज़्यादा बड़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों को आप दे रहे हैं, तो इससे जो आधी गोली है ना, तो वो बना कर के दीजिएगा और 10 साल से छोटे बच्चों को आप ना दीजिएगा क्योंकि छोटे बच्चे ज़्यादा होते हैं ना, बता नहीं पाएँगे, मुँह वगैरह जलेगा उनका, थोड़ा बहुत तीखा होता है ना इसमें, काली मिर्च वगैरह डाली है। तो आप क्या कीजिए, 10 साल से ऊपर के जो भी बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं, बिल्कुल आराम करेगा। बिल्कुल आराम लगता है इस रेमेडी से। इसमें गुड़ डाला है, गुड़ हमारे कफ को बहुत जल्दी खींच करके बाहर निकाल देता है दोस्तों। क्योंकि गुड़ में और अदरक में फंगल इन्फेक्शन जो होती है ना गले में, उसको रिमूव करने की बहुत पावर होती है। जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, हमारे गले में टॉन्सिल से बन जाते हैं, पता नहीं क्या गले में खराश हो जाती है ना, वो सब भी आपके ठीक हो जाते हैं दोस्तों। मेरे तो गले से समझ लीजिए मैं साँस भी नहीं ले पाती, मेरी हालत ख़राब थी। इसीलिए मैं आपके साथ में ही एक खाँसी की दवाई बना-बना करके शेयर कर रही हूँ और मैंने यकीन मानिए मैंने पहली बार ही खाई है, इससे पहले कभी नहीं खाई थी ये, तो स्वाद में काफ़ी अच्छी है। बस आप चीज़ों को बैलेंस के साथ इसमें डालेंगे तो स्वाद भी इसका अच्छा ही आता है, मीठा-सा, नमका-सा, तो बच्चे भी इसे टॉफ़ी की तरह खा सकते हैं। आज्ञा दीजिए, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।